फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं अपने YouTube चैनल एडुस्टूपा में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी एसएससी के कुछ एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सीपीओ का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, दिल्ली पुलिस का होने वाला है एंड इवन IBPS का भी आ गया है। फिलहाल मैं एसएससी की ओर चल रहा हूं और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आने वाले एग्जाम्स के लिए, लाइक सीपीओ, दिल्ली पुलिस वगैरह का एंड सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह जो भी एग्जाम्स आएगा, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जैसे कि परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करता है एवरी ईयर, आप सबको पता है। तो ऑन दैट बेसिस मैं आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं और आगे अब बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन सीरीज देता रहूंगा जिससे कि आपको जो है बहुत इजी गोइंग लगे एग्जाम, राइट। तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में आए भी हैं एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम पे ठीक इसी बेसिस पे ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन होगा, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो फास्ट ट्रैक तरीके से करेंगे एंड इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगेन एंड अगेन करते रहिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प मिल सके और एग्जाम को आप बहुत इजीली क्रैक कर सके। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन है सीरीज का, इफ द सेल टैक्स बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.5%, 3.5% बोला हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, टू 3.1/3%, then what difference does it make to a person who purchases an article with mark price 8400? इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस मींस 3/1/2 है, राइट, परसेंट है, और साथ में बोला हुआ है 3/1/3%, यही बोला हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7/2, राइट, और ये हो जाएगा 3 3 9 और 1 10/3, यही हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, अगर मैं इनका डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो माइनस होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 3 3 7 21, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, माइनस ये हो जाएगा 2 10 20, राइट। ये परसेंट की बात चल रही है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1/6%, ठीक है। अब 1/6% ऑफ व्हाट, 8400, यही तो बोला हुआ है ना। तो 1/6% को हटाए तो अपॉन में 100 इंटू 8400, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 6 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 6 1 6, 24 6 4 24, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 14, तो 14 इज आवर आंसर। इट्स वेरी सिंपल। तो आप क्या समझे, इन दोनों का जो डिफरेंस था उसका 8400 कितना होता है, अब बात को समझे। इसका मतलब क्या है, 3/1/2 का सॉल्व होके हो गया 7/2 और 3/1/3 का सॉल्व होके हो गया 10/3। इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट कम्स 1/6%, और परसेंट को हटाया तो अपॉन में 100, और किसका 8400 का, तो इनटू में 8400, इसे सॉल्व किया तो 14 हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि आप यहां पे समझ सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाता है 14, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ अ बकेट इज 80% फुल, ठीक है, देन इट कंटेन्स 2 लीटर्स मोर वाटर देन it is 66 2/3% full, what is the capacity of the bucket? तो इट्स वेरी सिंपल, सिंपल सीधा गेम है, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ये परसेंटेज दिया हुआ और ये परसेंटेज दिया हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2 लीटर। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 2 लीटर। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, बड़ा सिंपल लॉजिक है, इसका मतलब हो गया 80% माइनस 66 2/3 का मतलब होता है 200/3, यही हो जाता। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स 240, ये हो गया ना 240, 8 3 24, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम ले लिया 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो गया 3 इंटू 80 इज 240 माइनस 1 इंटू 200 इज 200, सो दैट कम्स 40/3। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। अब ये 40/3 ऑफ एक्स मान लेते हैं हम, ये हमारा पास टोटल है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी है, इज इक्वल्स टू 2 लीटर, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 2 लीटर था, यही बोला गया था। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 40/3 ऑफ क्या, टोटल, इक्वल टू 2। बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट मींस 2 इंटू में 3/40, सो इसे कैंसिल कर दिया तो इट कम्स 20। आगे बात समझ में। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें परसेंटेज में बात बोली गई थी,
तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इनटू में 100 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 5 3 15 लीटर। सो हमारे पास बी ऑप्शन हो गया आंसर। बात समझ में आ गई? मैं एक बार और बता दे रहा हूं, 80% और 66 2/3%, इन दोनों का डिफरेंस है 2 लीटर, यही बोला है। अब इन दोनों का डिफरेंस ऑफ टोटल, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 40/3, उसका टोटल का, यानी कि टोटल का 40/3 इज इक्वल्स टू 2, यही तो बोला गया है। सो टोटल को हमने x मान लिया, x लीटर मान लिया। सो x लीटर का 40/3 इज इक्वल्स टू 2, बस इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 लीटर, और परसेंट को हमने यहाँ पे इनटू में 100 करके दिखा दिया। सो इट कम्स 15 लीटर। गॉट इट? तो दैट मींस टोटल कैपेसिटी ऑफ बकेट कितना आ गया, 15 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन in state A, 6% candidates got selected from the total appeared candidates. State B had an equal number of candidates appeared and 7% candidates got selected with 80 more candidates got selected than A. यानी कि B को A से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है ना। So what was the number of candidates appeared from each state? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सिंपल इसे मान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स जो है, जो अपीयर हुए हैं, टोटल कैंडिडेट्स, ठीक है ना, कैंडिडेट्स appeared मान लेते हैं x, ठीक है जी। अब इसमें क्या बोला देखिए, 6% कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 6% इसका 6% कितना हो जाएगा, 6% ऑफ x। और यहां पे क्या बोला है देखिए, इतने ही कैंडिडेट बी के लिए भी अपीयर करते हैं, यानी कि बी के लिए भी x ही अपीयर करते हैं। ये ए का केस था, ये ए का केस है, और बी के लिए भी इतने ही कैंडिडेट्स है, यानी x कैंडिडेट्स है अपीयर कर रहे। और उसका 7% बोला है, तो इसका 7% मींस कितना हो जाएगा, 7/100 ऑफ x, यानी इनटू x, ठीक है। अब ये b जो है वो a से कितना ज्यादा बोल रहा है, 80 मोर, ठीक है ना। तो b जो है वो a से 80 मोर है, तो जिससे बोला जाता है हम उसमें ऐड करेंगे, यानी b का केस जो है दैट इज इक्वल टू a से 80 ज्यादा, यानी a में 80 ऐड कर देंगे, तो ये दोनों इक्वेशन पूरा फॉर्म कर देता है। इसका मतलब अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल है बिल्कुल, 80 को आप यहां रहने दें और x वाले टर्म्स को एक और ले आए। सो इस वाले पार्ट को उठा के राइट हैंड साइड में हम लोग ले आए, तो इसका साइन ऑपोजिट हो गया, बस इसे सॉल्व कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इट मींस 80 इज इक्वल्स टू एलसीएम 100 आ गया, 7x माइनस 6x कम्स 1x, तो इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x बिकम्स 8000। इज इट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। सो इसका मतलब क्लियर है बिल्कुल, कि हमने मान लिया था टोटल कैंडिडेट्स अपीयर करते x, ठीक है। अच्छा, ए में ए क्लास मान लीजिए या ए ग्रुप मान लीजिए, उसमें 6% जो है वो क्या क्या बोला था, क्लियर करते हैं, यही बोला ना, कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड, तो 6% इसका हमने निकाल लिया सिलेक्टेड। और बी ने बोला 7% ऑफ टोटल, यानी एक्स बी के लिए भी है, इसका 7% हो गया 7x/100। अब ये बी जो है वो ए से 80 ज्यादा है, किससे, ए से, तो जिससे होगा उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। सो ए में हमने 80 को ऐड कर दिया और फिर हमने इक्वेट कर लिया और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 8000। इट इज वेरी सिंपल। चलिए इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। एन अनएजुकेटेड रिटेलर मार्क्स all his goods at 50% above the cost price and thinking that he will still make 25% profit, right, offers a discount of 25% on the mark price. What is his actual profit on the sale? इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी एक मान लीजिए रिटेलर है जो कि किसी गुड्स को बेच रहा है और 50% अबव कॉस्ट प्राइस बेच रहा है। मतलब मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है, सपोज कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 100, हमने मान लिया, ठीक है, और वो क्या करता है, वो कितने में बेच रहा है, इसे 150 में बेच रहा है, 50% अबव में बेच रहा है, 150 में बेच रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, he will still make 25% of profit if he offers 25% डिस्काउंट। अब उसे क्या लगता है कि अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं तो मुझे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका 25% निकाल लूं तो 150 का 25% मींस इसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाता है, 150 का 1/4, देखिए 150 का आधा हो गया 75, और 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इतना वो डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर मैं इतना डिस्काउंट दे रहा है इट मींस 150 माइनस, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं 75/2, ये इजी हो जाएगा। तो इतना वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर हम इसे सॉल्व कर ले, अगर मैं इसे ऐसे नोट कर दूं, वेट अ मिनट,
इसे रब करके मैं ऐसे लिख लेता हूं 37.5 लिख लेते हैं, ठीक है, हाफ का मतलब 0.5। अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 0.5, 8 बन गया 2, 4 बन गया 11, 112 रुपए 50 पैसे आ जाता मेरे पास, राइट। तो 112 रुपए 50 पैसे आ गया, यानी कि 25% डिस्काउंट देने के बाद 112 रुपए 50 पैसे आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे पास था 100 रुपए और एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है 112 रुपए 50 में वो बेच रहा है। इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हो गया हमारे पास, एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास हो गया 12 रुपए 50 पैसे, है कि नहीं, क्योंकि 100 रुपए का सामान वो 112 रुपए 50 पैसे में बेच रहा है, इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 12 रुपए 50 पैसे। लेकिन वो क्या समझ बैठता है, वो समझता है उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर 50% मैं कीमत को बढ़ा देता हूं और फिर 25% डिस्काउंट देता हूं तो 25% का मुझे प्रॉफिट होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिकली अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अगर सीपी 100 था तो इसने अगर 50% इसकी कीमत बढ़ा दी, सो इसका मतलब हो गया 150 कर दिया, 100 का 50% मींस 50, तो 50 बढ़ा दिया 150 हो गया। अब क्या कहता है 25% इसका डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑब्वियस है 150 का 25% मींस 1/4, जो कि होता है 37.5। तो 37.5 अगर हम 150 से माइनस कर देते हैं सो इट कम्स 12.5। इसका मतलब क्या ठहरता है कि भाई 100 रुपए का सामान था, आपने डिस्काउंट देने के बाद 25% डिस्काउंट देने के बाद 112 रुपए 50 पैसे में उसे बेच दिया, तो एक्चुअली में आपको प्रॉफिट कितना हुआ 12 रुपए 50 पैसे का, जो कि आप गलत समझ रहे हैं कि आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है। और 100 का 12.50 मींस 12.5% ही होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 12 रुपए 50 पैसे, अगर मैं परसेंटेज में कहता हूं तो 12.5% ही आता है। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज सारांश परचेज्ड 120 रिम्स ऑफ पेपर एट 80 पर रिम, ठीक है, 120 रिम खरीदे जा रहे हैं और पर रिम की कीमत कितनी है 80 रुपए। ही स्पेंड रुपीज 280 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, पेड ऑक्ट्राई at the rate of 40 पैसा पर रिम एंड पेड रुपीज 72 टू द कुली, ठीक है, 72 रुपए कुली को भी दिए गए। इफ ही वॉन्ट्स टू हैव अ गेन ऑफ 8%, कितना बोला है गेन ऑफ 8%, व्हाट मस्ट बी द सेलिंग प्राइस पर रिम। तो अगर उसे 8% के गेन में इसे बेचना हो तो हर एक रिम को यानी पर रिम को वो कितने रुपए में बेचेगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसका बेसिक फंडा बिल्कुल कि देखिए टोटल कॉस्ट जो बनेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 120 रिम्स कितने बनेंगे, अगर एक रिम की कीमत 80 रुपए है तो 120 की कितनी हो जाएगी 120 इंटू 80, इट मीन्स रुपीज 9600, ठीक है 9600 रुपए। अब अलग से उसने क्या खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन में किया है 280 रुपए, तो यहाँ पे एक शॉर्टली लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट में कितना किया है रुपए 280, ठीक है रुपीज 280। और किसमें खर्चा किया, ऑक्ट्राई में किया है। अच्छा ऑक्ट्राई में कितना किया है भाई, ऑक्ट्राई में किया 40 पैसे प्रति रिम, तो कितने रिम थे हमारे पास 120 रिम थे, तो यानी कि 40 पैसे मतलब इसे रुपए में चेंज कर लिया और कितने 120 रिम से इसे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 4 जा 48, यानी 48 रुपए खर्चा किया, यानी ऑक्ट्राई में हो गया रुपए 48, ठीक है। और क्या किया है, साथ में कुली के लिए इन्होंने 72 रुपए दिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से, कुली इक्वल टू रुपीज 72। अब आप इसे अगर टोटल कर लेते हैं तो टोटल कितना बनता है 0, ये बन गया आपके पास 0, ये बन गया 0 और 8 9 ना, ये बन जाएगा 10, इतना हो गया। देखिए 8 और 2 10, 0 9 और 4 13, 13 और 7 20 का 2 रह गया, 2 और 2 4 और 6 10 का 0 और 1, ठीक है। तो इतने रुपए बन गए आपके पास, इसका मतलब उसको जो टोटल कॉस्ट पड़ा है वो कितना पड़ा है 10,000 रुपए, ठीक है ना, ये 10,000 रुपीज एक्चुअली में उसको पड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, उसे बेचना 8% प्रॉफिट में बेचना है, सिंपल है बिल्कुल। तो 10,000 का 8% कितना हो जाएगा, 10,000 का 1% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 8% कितना हो जाएगा 800। तो इसका मतलब अगर वो बेचता है तो SP इज इक्वल्स टू 10800 हो जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल, इतने रुपए में बेचेगा तभी तो 8% का प्रॉफिट होगा। तो अब पूछा है कि पर रिम कितने का बेचे, तो कितने रिम थे 120 रिम थे, इसे 120 से डिवाइड कर देंगे,
तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 ये कितना आ जाएगा, 12 9 108 यानी कि, और ये 0 यानी कि 90, यानी एसपी आना चाहिए 90 रुपीज पर रेम। ठीक है, इतने में वो बेचेगा तो उसको 8% का प्रॉफिट होता है। इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजू परचेज्ड एन आइटम फॉर रुपीज 8200 एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 25%। ठीक है जी, 8200 रुपए का उन्होंने कोई आइटम खरीदा है, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। 8200 रुपए का एक आइटम खरीदा है और वो इसे बेच रहे 25% प्रॉफिट में। भाई सिंपल है बिल्कुल, 8200 में खरीदा है, मतलब 8200 में खरीदा है और 25% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 125/100 में वो बेच रहे इसे। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 25 4 जा 25 5 जा, और इसे हमने कैंसिल कर लिया तो इट कम्स 4 2 जा 8 0 4 5 जा 20 और 0, तो इट कम्स 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10, यानी 10,250 रुपए में इसे बेचा जा रहा है। ठीक है, 8,200 के सामान को 10,250 रुपए में बेचा जा रहा है। अब जो है 25% प्रॉफिट के हिसाब से, अब जो है क्या कहा जा रहा है कि फ्रॉम दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है, अब इस पैसों से वो क्या कर रहा है, एक और आइटम खरीद रहा है और 20% लॉस में बेच रहा है। तो सिंपल है बिल्कुल, इसका 20% निकाल के माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10250 को 20% लॉस में बेच रहा है, मीन्स 80/100 में बेच रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 24 जा और ये हो जाएगा 25 जा। बस सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया, 5 2 जा 10 0 इतना आ गया। तो इट कम्स कितना, 4 5 जा 20 का 0 आ गया 2 4 0 0 और 2 और 4 2 जा 8, यानी कितने का वो बेचेगा इसे, 8200 रुपए का। और एक्चुअली में इसको जो स्टार्टिंग में खरीदा था वो कितने का खरीदा था, 8200 रुपए का। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा हमारे पास, डी, नाइदर लॉस और नॉर गेन, क्योंकि 8200 का आखिरकार उसने बेचा है और स्टार्टिंग में खरीदा था 8200 में। सो इसको ना तो प्रॉफिट हुआ और ना तो लॉस हुआ, तो डी ऑप्शन इज आवर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a shopkeeper sells one transistor for rupees 840 at a gain of 20%। ठीक है, and another for 960 at a loss of 4%। तो पहला वाला बोला है इसने बेचा है, देखिए सेल लिखा हुआ ना, बेचा है 840 रुपए में, जहां से उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, और एक दूसरा ट्रांजिस्टर बेचा है 960 रुपए का, जहां से उसे 4% का लॉस हुआ है। तो उसका टोटल जो है गेन हुआ है या लॉस हुआ है और कितना परसेंट हुआ है, हमें ये निकालना है। ठीक है, आइदर गेन होगा या लॉस होगा, और जो भी होगा वो कितना परसेंट होगा, यही तो है ना क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है बिल्कुल, एसपी का अगर फॉर्मूला भी लगाते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा। भाई 840 रुपए में बेचा है, तो पहले हम लोग सीपी निकाल लेते हैं, इसमें कितना 20% का उसे प्रॉफिट मिला, ये लिखा ना गेन ऑफ 20%। तो ठीक है, 20% का प्रॉफिट मीन्स ये हो जाएगा 120/100। इसे सॉल्व करेंगे तो 26 और 25 जा। अब अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, 6 1 जा 6 बच गया 24, 6 4 जा 24, तो 140 आ गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा मेरे पास, 700। ठीक है ना, 14 5 70 और एक 0 700, तो कितना हो गया इसका, सीपी था 700 का, जिसे इन्होंने 840 रुपए में बेचा था, तो उसे 20% का प्रॉफिट हुआ था। अब एक और ट्रांजैक्शन बिक रहा है कितने में, 960 रुपए में। चलिए जी 960 रुपए एसपी मान लिया, तो इसका भी सीपी निकाल लेंगे, और इसमें लॉस हुआ है 4% का, मतलब 96/100। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 96 से काट देंगे तो इट कम्स 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास सीपी कितना आ गया, 1000। ठीक है, 100 into 10 is 1000। तो इस ट्रांजिस्टर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000, और पहले वाले का था 700। तो टोटल इन दोनों का मिला के कितना आ जाता भाई, इन दोनों का मिला के आ गया 1700। ठीक है, क्लियर है। तो 1700 जो है इनका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्या बोला है, हिज टोटल गेन और लॉस। देखिए पहले तो हमने ये निकाल लिया कि टोटल दोनों ट्रांजिस्टरों का कॉस्ट प्राइस आ गया 1700। तो अब जरा टोटल एसपी भी निकाल लेते हैं, तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा, दोनों का मिलाकर टोटल एसपी आएगा आपके पास 840, पहला वाला बिका था, दूसरा वाला 960 में बिका था। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1800 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब 1800 रुपए का सामान आपने बेचा है, 1800 रुपए में बेचा है और 1700 में खरीदा था, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी।
सो दैट कम्स 1800 माइनस 1700, सो दैट कम्स 100। अब हमें क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो भी है उसका परसेंट। तो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी कितना है हमारे पास 1700, ठीक है, इनटू में 100, यही हो जाएगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इट मीन्स इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 100 अपॉन में 17 हमारे पास आ रहा है। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकालूं तो इट कम 17 5 जा 85, 15/17%, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 15/17% गेन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि सीपी ऑफ 10 इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 7, यही लिखा हुआ है। अगर मैं सीपी ऑफ 1 को ₹1 मान लूं, ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए, सीपी ऑफ 10 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। सीपी ऑफ 1 अगर 1 है तो सीपी ऑफ 10 भी 10 हो जाएगा। अब एसपी ऑफ 7 इज इक्वल टू, यानी 7 मतलब 7 आर्टिकल इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है सीपी ऑफ 10 के बराबर है एसपी ऑफ 7, तो एसपी ऑफ 7 इक्वल टू सीपी ऑफ 10 जो कि है 10, तो ये भी इक्वल टू 10 हो जाएगा। यानी एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितने का हो जाएगा, 10 अपॉन में 7। ये बात क्लियर हो गई। तो एसपी ऑफ 1 हो गया 10 अपॉन में 7 और सीपी ऑफ 1 है 1। अब आपको अच्छे से पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, तो एसपी ऑफ 1 माइनस सीपी ऑफ 1। तो ऐसा करने से एलसीएम आ गया 7, इट कम्स 7 आई मीन 10 माइनस 7, दैट कम्स 3/7। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 3/7। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 1 है, इनटू में 100, सो दैट कम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 300 अपॉन में 7, ठीक है। सो आंसर कम्स, अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में निकाले तो 7 4 जा 28 आ गया, 20 आ गया, 7 2 जा 14 और बचा 6 अपॉन में 7%, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 42, 6 अपॉन में 7% हमारे पास आंसर आ गया, और जो कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन में लॉस भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेम ही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट का आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ पर्सन ब्लेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग ₹160, ठीक है। एक जो है, एक तरीके का चाय जो है वो कॉस्ट कितना है उसका 160 पर केजी, एंड द अदर कॉस्टिंग ₹200 पर केजी इन द रेशियो ऑफ 5:4, यही बोला हमारे को, ठीक है ना। He sells the blended variety, दोनों को मिला के जो है at ₹192 पर केजी में वो बेच रहा है। तो his profit is, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो इसे भी हम लोग कैसे कर लेंगे, इसे भी हम कर लेते हैं इस तरीके से कि मान लेते हैं कि 160 वाला जो था वो है कितना, देखिए 5:4 है ना, तो वो है 5, यानी इंटू 5 कर लिया आपने, प्लस 200 पर केजी वाला जो था वो है 4 केजी, इंटू 4 कर लिया। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 16 5 से 80 मतलब 800, एंड 4 2 से 8 मीन्स 800, यानी कि कितने का हो गया 1600 रुपए का हो गया, ठीक है जी। अब क्या बोला है, अब बोला है अगर दोनों को मिला के 192 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाए, यही बोला है ना। तो दोनों को मिलाकर बेच कितने में रहा है 192 के हिसाब से। तो सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि 192 के हिसाब से कितना किलो बेचा जा रहा है, ये देखिए 5 और 4 9 किलो, ठीक है। तो 9 2 18 और 9 9 81 82 और रह गया एक 9 1 9 और एक 10, यानी कि ये बेचा जा रहा है आपके पास 1600 में, ये आया है एक मिनट 9 2 18 9 9 81 और एक 82 8 9 सॉरी ये 17 आएगा, इट कम्स 1728। तो 1728 रुपए में जब दोनों को मिलाकर 192 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, तो कॉस्ट कितनी आ रही है
1728 रुपए, और वैसे दोनों का अगर हिसाब किया जाए तो कितने का आ रहा था, 1600 रुपए का आ रहा था। ठीक है, ये बेचा जा रहा है, इट इज एसपी, राइट है कि नहीं, और ये है सीपी। ठीक, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सो दैट मीन 1728 में से 1600 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाता है, 128 रुपए आ गया प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 1600 इंटू में 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 4 16, 4 3 12, 4 2 8, 4 8 32। इट मीन्स 8% हमारे पास आंसर आ गया, है ना। बहुत आसान, बहुत ही इजी है ये सब क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, आप बस लगे रहिए, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए और देखिए आने वाले टाइम पे आपके एग्जाम में बहुत मदद मिल जाएगी आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 हैंड्स, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 2 hands is sold at a profit of 38% at the original cost price, हमने original cost price को ना 100 मान लिया। ठीक है, if the first dealer makes a profit of 20%, फर्स्ट ने कितना प्रॉफिट बनाया 20%, it means into 120 by 100। ठीक है, into तो सेकंड का कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, क्वेश्चन ये है। इसका मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेकंड अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 38%, इसका मतलब 38% का मतलब 138 हो गया। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करना और आंसर आपके पास आ गया। इसका मतलब 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए 20 से इसे सॉल्व करेंगे, 26 जा 25 जा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 138 इंटू 5 अपॉन में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये 5 ऊपर आ गया और ये 6 नीचे आ गया। 6 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इट कम्स 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सेकंड 115 माइनस 100, दैट कम्स 15%। इसका मतलब 100 पे पहले वाले बंदे को कितना प्रॉफिट मिला है 20% और दूसरे वाले को कितना मिलेगा 15%, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना बन जाता है 38%। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस का कितना बोला है 2/3 बोला है, यानी 2/3 ऑफ मार्क प्राइस ले लेते हैं, जैसा बोला वैसे लिख लेंगे। देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, तो लॉस कैसे निकलेगा, लॉस ऑफ 10% बोला है, इसका मतलब सीपी पे 10% लॉस कर दीजिए, यानी कि इंटू 90 बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाता है, Cp इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 20 mp अपॉन 9 3 जा 27, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो Cp की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Cp इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 20 mp अपॉन में 27, mp बोला तो मार्क प्राइस। अब आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एसपी इज इक्वल्स टू एमपी है, इसका मतलब सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड, सोल्ड बोला है ना यानी एसपी, ठीक है ना, एट द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस पे अगर वो बेचता है, यानी कि एसपी इज इक्वल टू एमपी हो गया। बस ये फंडा अगर क्लियर है तो बात क्लियर हो गई। तो अब आगे क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यही होता है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे सीपी की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, बस इसे हमने यहाँ पे पुट अप कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है, सीपी की वैल्यू हमें दी हुई है 20 mp अपॉन में 27, जो हमने पहले निकाला हुआ है यहाँ पे। और अभी हमने ये भी बता दिया कि क्वेश्चन में ही है कि sp इज इक्वल्स टू mp है, तो इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो sp की जगह हमने यहाँ पे mp लिख लिया माइनस 20 mp अपॉन में 27, बस इसे सॉल्व कर लेंगे और प्रॉफिट आ जाएगा और फिर प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे। एलसीएम आ गया 27, 27 इंटू एमपी इज 27 एमपी, 27 में से 20 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 7 एमपी। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7 एमपी अपॉन में 27, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट यानी कि 7 एमपी अपॉन में 27 अपॉन में सीपी, सीपी कितना था हमारे पास 20 एमपी अपॉन 27,
यानी 20 MP अपॉन 27 इंटू में 100। बस इसी तरीके से हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो 27 से 27 कैंसिल, MP से MP कैंसिल और 20 से 100 कैंसिल, तो इट कम्स 5। सो 5 7 जा 35, यानी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 35%, या ऐसा कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 35। तो उत्तर कितना आ गया आपके पास? सी, यानी कि 35% का प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है? बेसिक सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन के थ्रू ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ट्राउजर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि मार्क प्राइस ऑफ क्या दिया हुआ है? शर्ट इज टू ट्राउजर 1:2 आपको दिया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन द शर्ट। अब शर्ट पे जो है 40% डिस्काउंट है, यानी 1 पे अगर 40% डिस्काउंट दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी बचती है आफ्टर डिस्काउंट? भाई 0.6 बचेगी ना। और क्या बोला है? इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द सेट, देखिए सीधा हिसाब है। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट, शर्ट पे तो 40% डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास अमाउंट कितना बचा? 0.6, ठीक है। अब बोल रहा है इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन द सेट ऑफ दिस शर्ट एंड ट्राउजर इज 30%, यानी दोनों को मिला के, शर्ट और ट्राउजर दोनों को मिला के वो कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 30% का। तो फिर हमें ये निकालना है कि ट्राउजर में उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट उसे दिया है। तो सिंपल है बिल्कुल, इसको ऐड कर लेंगे इन दोनों चीजों को। तो इस पे बोला है ट्राउजर का बोला है ना, तो ट्राउजर का यानी कि 2 इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है ना, डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, यही फॉर्मेट बनेगा या यही फॉर्मूला होगा। इज इक्वल्स टू दोनों को मिला के यानी ये हो जाएगा 1 और 2, दोनों को मिला के हो जाएगा 3। 3 पे कितना परसेंट का डिस्काउंट है? आपको 30% का डिस्काउंट है। इसका मतलब आप कितना ले रहे हैं? 0.7, यानी कि 30% का डिस्काउंट दे दिया तो आपके पास कितना बचेगा? 0.7 बचेगा। बस, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा सा काट लेते हैं यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इट कम्स 2/100 मीन्स 1/50। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाता है? देखिए 7 3 21 मीन्स 2.1, और ये 0.6 इधर आके माइनस में हो जाएगा 0.6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना बच गया? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 50। तो इसे अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करने पे 2.1 में से 0.6 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.1 में से 0.6 माइनस कर दिया तो इट कम्स 1.5, ठीक है। और ये 50 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स 25.0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी है और यहाँ पे 1 के आगे डेसिमल है ना, तो इट कम 75, ठीक है ना, 75.0 आ जाएगा। और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 75 माइनस 100, इसका मतलब डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 25। उत्तर आ गया, यानी कि आपको ट्राउजर पे कितना परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर है। इसका मतलब क्वेश्चन था, अगर शर्ट और ट्राउजर का जो कॉस्ट है यानी मार्क प्राइस है उसका जो रेशियो है वो है 1:2 का, और अगर शर्ट पे वो 40% का डिस्काउंट दे, ठीक है, तो ट्राउजर पे कितने परसेंट का डिस्काउंट देना पड़ेगा कि दोनों का मिलाकर जो है टोटल डिस्काउंट 30% बनता हो। तो बात समझ में आ गई? सेकंड वाले यानी कि ट्राउजर में आपको 25% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी कि शर्ट पे 40% का डिस्काउंट और ट्राउजर पे 25% का डिस्काउंट, मिलाने पे दोनों का मिलाकर 30% का फाइनली डिस्काउंट बनता है। गॉट माय पॉइंट? चलिए, इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बस इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे एंड डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर the values of both variables x and y are decreased by 20%। अच्छा, दोनों ही x और y में बोला है डिक्रीज करने को, बोला 20%। तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है दैट इज x, ठीक है, प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल, और इसके आगे भी एक्चुअली में प्लस माइनस में होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ऐसा कहते हैं। अच्छा, प्लस और माइनस का मतलब हो गया, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में और अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में, जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लेंगे।
अच्छा x और y दोनों ही बोला है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये -20, इसके लिए माइनस, इसके लिए भी माइनस, दोनों ही केस में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लस को लिखते हैं, माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा -20 इंटू में -20 अपॉन में 100, ठीक है। तो ऐसा करने से आ जाएगा -40, और ये तो वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट कम्स 400 अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 36, ठीक है। परसेंट लगाना चाहते हैं परसेंट लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो x और y में अगर 20% का हम डिक्रीज करें तो उनका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है -36% का डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि y का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो हमें एक बार और करना पड़ेगा y में। तो इन दोनों की वैल्यू x और y की वैल्यू जितनी भी आई है उसे दोबारा एक बार y के वैल्यू से कर दीजिए, सेम यही फॉर्मेट लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि पहला वाला x और y मिलाकर आया -36, ठीक है, ये आ गया -36, और साथ में फिर से डिक्रीज करना है y को एक बार और 20 यानी -20, ठीक है। बीच में प्लस लिख लिया, -36 इंटू में -20 अपॉन में 100, बस इससे उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो इट कम्स माइनस का 56, और हेयर इट कम्स, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 2 6 12 और 2 3 6 और 1 7 अपॉन में 100, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 0 से 0 कैंसिल, इट कम 7.2, यानी कि -56 प्लस 7.2 ये आ जाता हमारे पास। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 48.8% मेरे पास आ जाता है डिक्रीज, ठीक है। माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है, इट शोज डिक्रीज। तो 48.8% का डिक्रीज हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, पहले x और y इंडिपेंडेंटली बोला था, 20% डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों ही केस में माइनस माइनस का रख लिया हम लोगों ने, सॉल्व करने पाया 36%। अब इसी 36% को अगेन एक बारी y से, जो कि 20% ही है, डिक्रीज करना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 48.8% डिक्रीज होगा। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है क्वेश्चन की, आप लोग इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए और एग्जाम के लिए फटाफट तैयार हो जाइए। ऐसी सीरीज अब आपको मिलती रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर तरीके की मदद मैं करता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागराज कुड सेव 10% of his income but 2 years later when his income increased by 20%। सपोज अगर मैं इनकम को 100 मान लेता हूं सपोज, तो पहले तो वो सेव कर रहा है 10%, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना है भाई, एक्सपेंडिचर जो है उनका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो सेव कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो 100 का 10% 10 होगा, तो 10 रुपीज वो सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि 90 रुपीज वो एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं। चलिए 2 साल बाद क्या कह रहे हैं, इनकम जो इंक्रीज हो जाती है 20% से। तो आफ्टर 2 ईयर्स अगर मैं बोलूं, आफ्टर 2 ईयर्स अगर मैं बोलूं तो इनकम कितनी हो जाएगी उनकी, 20% इंक्रीज हो रही है ना, ये बताया ना, तो इसका मतलब 120 हो जाएगी, 100 का 20% बढ़ जाएगा। ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, लेकिन अब की बार भी सेविंग्स जो है वही है, इन दोनों केस में सेविंग्स जो थी वो कितनी थी, 10 थी ना, तो अब की बारी भी 10 है, यानी कि सेविंग्स जो है, अगर मैं बोलूं सेविंग्स जो है उनकी अभी भी 10 ही है। तो भाई एक्सपेंडिचर कितना आएगा आपके पास, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 110, ठीक है ना, यानी कि इनकम माइनस सेविंग करने पे एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 110 है और पहले एक्सपेंडिचर था 90, तो अब इन दोनों में अगर आप देखें तो कितने का डिफरेंस आ गया भाई, डिफरेंस आ गया आपके पास कितना, 20 का, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर में कितने का आ गया, 20 का आ गया, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज, ठीक। तो 20 अपॉन में पहले कितना था 90, यानी बेस था 90 से बढ़कर 110 हो गया था, तो 20 अपॉन में 90, यानी कि बेस को नीचे लिखते हैं ओरिजिनल वाले को, इंटू में 100 आ गया परसेंटेज, आंसर आ गया आपके पास, 0 से 0 कैंसिल, सो इट कम्स 200/9, so answer will be 9 to the 18, 9 to the 18, 20 कितना गया 2 बचा ना, 2/9 परसेंटेज। इसका मतलब उत्तर आ रहा है आपके पास कितना, 2/9 परसेंटेज का एक्सपेंडिचर जो है आ रहा है इंक्रीज होके, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर है। आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज कीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाला हूं,
इंतजार कीजिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक के लिए मेरे इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली दूर करूंगा। थैंक यू।